हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश माइंड्स में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ वर्ड पावर वोकैबुलरी। पूरे 1000 वर्ड कवर किए जाएंगे और टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड वर्ड है जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टैग बहुत नाम का इसलिए बहुत एग्जाम का मैंने नहीं लगाया है क्योंकि वोकैब जहां भी पूछे जाएंगे वहां के लिए ये रिलेवेंसी रखता है। तो बिना किसी एड ब्रेक के हम अपना कंटिन्यू करें। 1000 वर्ड है आपके पूरे 10 साइनो 10 एंटो 50 वर्ड कवर किए जाएंगे। एबंडन। एबंडन मीन्स होता है कि ये एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी चीज को पूरी तरह से आप छोड़ दें और त्याग दें, इसी का सेंस रखता है ये। वैसे छोड़ना कोई जिम्मेदारी, व्यक्ति, वस्तु को बिना पछतावे पीछे छोड़ना होता है। ये इमोशनल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। एबंडन फ्रेंच वर्ड है और बहुत समय नहीं लेंगे क्योंकि एबेंडोनर मीन्स होता है टू सरेंडर। एंड अबैंडन, अबैंडन मीन्स होता है एट विल एंड अंडर कंट्रोल। तो अब डन, ऐसा मान के चलो कि अब डन हुआ और हमने इसको त्याग कर दिया, छोड़ दिया, मतलब काम पूरा हो गया। एबंडन, फॉरसेक, रिलिंक्विश, डेजर्ट, ये SSERT मतलब आफ्टर डिनर, स्वीट नहीं बट डेजर्ट, क्विट छोड़ देना, लीव, सरेंडर, वेव, एब्डिकेट, रिनाउंस एंड डिस्कार्ड। इसके अपोजिट रिटेन, कंटिन्यू, मेंटेन, adopt, uphold, cherish, keep, claim, possess and occupy. The sailors had to abandon the sinking ship to save their lives. Next, authentic मतलब ऐसा जो विश्वसनीय होने का अर्थ रखता हो। और ये ग्रीक वर्ड है अथेंटिकोस, जिसका अर्थ होता है असली, जेन्युइन। और वन एक्टिंग ऑन वंस ओन अथॉरिटी। एथोस means self, and hentes doer means ऐसा कोई दस्तावेज या प्रोडक्ट जो नकली ना हो, ये सत्यता और ईमानदारी की पर जोर देता हो। अथेंटिक मतलब एंटी, ये जेन्युइन है। रियल, वर्टिबल, लेक्टिमेट, इसका सीधे अपोजिट
इलेक्टिमेट। ओरिजिनल, ऑथेंटिक है तो ओरिजिनल होगा। ट्रू, सच होगा। ट्रस्टवर्दी, विश्वास योग्य। एंड रिलायबल, वैलिड, बोनाफाइड। द म्यूजियम डिस्प्लेड एन ऑथेंटिक पेंटिंग बाय पिकासो। अब ऑथेंटिक नहीं है तो कुछ कोई चीज क्या होगा? फेक, फेंक दो इसको, फेक है ये। फॉल्स, अरे झूठी बातें हैं, पल्ले ही नहीं पड़ती है। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस मतलब पूरी तरह से। स्पॉइल मतलब विश्वास करने योग्य नहीं। बोगस, बोगस है ये, छोड़ दो इसको। काउंटरफिट, नकली। फॉर्ज्ड, सैम, फोनी, इमिटेशन एंड फ्रॉडुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंस मीन्स होता है वेल विशिंग। बेने मीन्स होता है वेल, एंड वोलेंस, VOLENS मीन्स होता है विशिंग। विशिंग, देन विशिंग फ्रॉम वेल टू विश। काइंड, जनरस, चैरिटेबल जो चैरिटी करता हो। ह्यूमेन, कंपैशनेट, फिलेंथ्रोपिक, अल्ट्रिस्टिक, सिंपैथेटिक। लिबरल होगा। कंसीडरेट मतलब विचार योग्य। एंट, बेने का एंटो मेल, मेलवोलेंट, क्रूएल, malicious, brutal, harsh, inhuman, selfish, unkind, nasty, vindictive। मतलब यह शब्द दयालु, उदार और दूसरों की भलाई चाहने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। जैसे कोई पर्सन जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है। यह मानवीयता और करुणा से जुड़ा हुआ शब्द है। नेक्स्ट, कैंडिड। कैंडिड मीन्स जैसे कोई कहे क्या, कैंडिड मतलब फ्रैंक होगा। कैन मीन्स ये लैटिन वर्ड कैंडिडस से बना है जिसका अर्थ है वाइट, शाइनिंग एंड प्योर। तो प्योर ऐसा शब्द ईमानदार और बिना छिपाव के बोलने का अर्थ रखता है। ये एक एकदम स्पष्ट रखने वाला अर्थ रखने वाला शब्द है जो सीधे सच्चाई कह देता है, वो भी बिना घुमाए। तो कैसा होगा वो बंदा? फ्रैंक होगा, ऑनेस्ट है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर, ओपन, ब्लंट, डायरेक्ट, प्लेन स्पोकन, ट्रांसपेरेंट, आउटस्पोकन। अब इसके सीधे अपोजिट जाओ। जब कोई फ्रैंक नहीं होगा तो कैसा होगा? मान लो ऑनेस्ट नहीं होगा। ऑनेस्ट नहीं है तो डिसेप्टिव, धोखा देने वाला है। डिसऑनेस्ट, धोखा। रिजर्व्ड,
हालांकि रिजर्व नेगेटिव वर्ड नहीं है। इनसिंसियर हो सकता है, इवेसिव होगा, सेक्रेटिव होगा, गार्डेड, बायस्ड है, एम्बिगुअस है, एंड फॉल्स तो है ही। नेक्स्ट वर्ड डिलीजेंट, मतलब दिल लगा के काम करो, है ना। दिल लगा के काम कौन करता है? वही जो मेहनती होता है। तो लैटिन वर्ड क्या है? डिलीजेनस, DILIGENS। और स्टीमिंग हाईली, स्टीमिंग ESTEEMING, हाईली केयरफुल। एंड to value love from D apart lingere, to choose. The diligent student studied every day to top the exam. ये वर्ड मेहनती, लगनशील और ध्यान पूर्वक कार्य करने वाले को दर्शाता है। जैसे कोई जो कार्य में पूरी सावधानी और प्रयास लगाता है, जैसे आपको अपने एग्जाम के लिए लगाना है। तो इंडस्ट्रियस, देखो भाई, अगर बंदा डिलिजेंट होगा, मेहनती होगा, तो वो इंडस्ट्री अपनी लगा लेगा। इंडस्ट्री लगेगी कैसे? हार्ड वर्किंग होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में आपकी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। परसिस्टेंट होगा, कंटिन्यूअस, अटेंटिव होगा, पूरे फोकस्ड होगा, कंसेंटियस होगा, टायरलेस होगा, जो थकता ही नहीं होगा। फिर डेडिकेटेड होगा, जो कि एकदम कोर पॉइंट है। मेटिकुलस होगा, एकदम फूक फूक के कदम रखने वाला होगा। केयरफुल होगा ही होगा। एसिडुअस, मतलब उसको सबकी इतनी दुआ लगेगी कि वो अपना इंडस्ट्री जो है वो लगाने में सफल हो जाएगा। भाई साहब, इसके अपोजिट क्या होगा? अगर ये ऐसा नहीं किया तो, आलस आ गई उसको बीच में, तो फिर क्या होगा? नेग्लिजेंट होगा। लेजी होगा तभी तो वो नेग्लिजेंट होगा। केयरलेस, जो लेजी है वो केयरलेस है ही। इनडिफरेंट, हालांकि ये पॉजिटिव वर्ड है। इनडिफरेंट मीन्स केयर फ्री, लेकिन उदासीन भी लाया जा सकता है। एडल, एकदम आलसी। स्लगिश, भोंदू। अपैथेटिक, अपैथेटिक भी थोड़ा पॉजिटिव बोल सकते हैं। रेकलेस, लापरवाह। इनअटेंटिव, अटेंटिव में अटेंशन ही नहीं उसका कोई। और इरिस्पॉन्सिबल, ये तो एकदम से इसकी इंडस्ट्री क्या कर देगी? मिट्टी में मिला देगी। तो भाई दिल लगा के काम करो, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो किसी और के रेफरेंस में हो। अब इलेटेड, इलेटेड मीन्स होता है, ये ऐसा शब्द है जो खुश या उत्साहित होने का अर्थ रखता है। जैसे कोई सफलता से क्या होता है? उछल पड़े, जैसे आपने एलटी का प्री दिया और क्वालिफाई किया, उछल के आप एकदम खुश हो गए कि हमको मेंस मिल गया। और जीआईसी का दिया, मेंस मिल गया। एसएससी जो भी एग्जाम्स आपने दिए, आप सेलेक्ट हो गए, तो आप इलेक्टेड हो गए। तो या आपने जो भी सोचा आपका वो पूरा हुआ, आप उसमें भी इलेक्टेड हुए। तो जब इतने प्रसन्न हो जाएंगे आप, पहले एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। सी वाज इलेक्टेड, सी वाज इलेक्टेड आफ्टर विनिंग द लॉटरी, मतलब वो अपनी लॉटरी के लिए खुश हुई। और अब बताओ इसके साइनो, लिखते जाओ आप लोग। जितना 10 है, 10 से तो बहुत ऊपर होंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में डालते जाओ कि और वर्ड इसके क्या हो सकते हैं। फिर भी मैंने जितने प्रोमिनेंट वर्ड मुझे दिखे मैंने। आप बहुत प्रसन्न होंगे, तो ओवरज्वाइड,
स्टैटिक, जुबिलियंट, थ्रिल्ड, एकदम उमंग से भर जाएंगे, एक्सेलरेटेड, यूफोरिक, डिलाइटेड, दिल के सारे लाइट जल जाएंगे आपके, एक्साइटेड, आप होंगे ही होंगे, और चीयरफुल, प्रसन्नता एकदम हर तरफ छाएगी आपके, और ब्लिसफुल। ओके, इसके अपोजिट अगर आप कुछ मिस्टेक करेंगे तो फिर क्या होगा? रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नहीं, या आपने जो सोचा वो पूरा नहीं हुआ। तो डिप्रेस्ड, मिजरेबल, डिजेक्टेड, सैड, मेलंकली, मतलब मिल के नहीं चलने के कंडीशन में आप रहेंगे, एकदम कटे कटे से रहेंगे, डिस्पोंडेंट, डाउनकास्ट, अनहैप्पी तो जाहिर सी बात है, ग्लूमी, दिन में ही रात नजर आएगा, और सॉरोफुल, सो सैड। भाई आप लोग मेहनत करते रहिए, ये दिन ना देखना पड़े, इसलिए इन सारे दिन में ही आप रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड आपका फ्रेजाइल। बिल्ली का फर कैसा होता है? मीन्स बिल्ली क्या, किसी भी जानवर का फर ऐसा होता है जो एकदम से सॉफ्ट होता है, वो टूट जाता है। ये वर्ड वैसा ही है, ये नाजुक या कमजोर या आसानी से टूटने वाले शब्दों को, वाले प्रोडक्ट्स को दर्शाता है, जैसे कांच का सामान हो गया, और जैसे होता है ना कि ब्रोक, दिस मग इज फ्रेजाइल, बी केयरफुल। तो ऐसा ही है ये, आपके कांच के बर्तन जितने हुए आसानी से टूटने वाले सारे वर्ड को यही बोलेंगे, फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल, जैसे फ्रेजाइल में आपका ये वर्ड है फ्रेजाइल्स, लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है ब्रेकेबल, मीनिंग ब्रेकेबल मीन्स टूटने वाला, फ्रॉम फ्रेंजेयर टू ब्रेक। फ्रेजाइल है तो वीक है, ब्रिटल, फ्रेल, डेलिकेट, बहुत डेलिकेट है ये, ध्यान से रखो इसको, फीबल, इसी के सेंस में फ्लिमसी, वल्नरेबल, ब्रेकेबल, टीनियस, इनसब्सटेंशियल। अपोजिट इसके भाई स्ट्रांग है, स्टर्डी, रोबस्ट, ड्यूरेबल, टफ, रेजिलिएंट, सॉलिड, फर्म, हार्डी, एंड पावरफुल। एग्जाम्पल, हैंडल द फ्रेजाइल वास विद केयर, हार्मनी, हार्मनी एक ऐसा शब्द है जो सामंजस्य, एकता या शांति का अर्थ रखता है, जैसे संगीत के में सुरों का मिलना या लोगों का समझौता। अरे हारमोनियम होता है ना, वैसे ही हारमोनी मान लो, लिया लोगों का समझौता। ये ग्रीक वर्ड हारमोनिया से बना है, HARMONIA, जिसका अर्थ होता है ज्वाइनिंग या कॉनकॉर्ड, फ्रॉम हारमोन्स, हारमोन्स नॉट हॉर्मोन्स, HARMOS मीन्स ज्वाइंट या शोल्डर। एग्जाम्पल, द फैमिली लिव्ड इन परफेक्ट हार्मनी, मतलब परिवार में हर हारमोनी, मतलब हर लोग मिलजुल करके रहे तो हार्मनी बनी रहती है। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, सब जानते ही हैं, और अकॉर्ड, कंकॉर्ड, एग्रीमेंट, सबका समझौता हुआ ही रहेगा, पीस, सब समझ शांति से रहेंगे तो, समझ से रहेंगे तो शांति रहेगी, कंपेटिबिलिटी, मतलब कंपैटिबल रहेगा ही जब मेल मिलाप रहेगा सब कुछ, तो एमिटी एंड सिंक्रोनी एंड कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप। इसके अपोजिट आप जब
यूनिटी रहेगी नहीं, एग्रीमेंट होगा नहीं आपका, और पीस रहेगी नहीं, एकॉर्ड नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा अपोजिट इसके तुरंत? भाई डिस्कॉर्ड, एकदम झगड़े के जैसा रहेगा सब कुछ। यूनिटी है, कन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा, एकता संघर्ष में तुरंत बदल जाएगी, और डिसोनेंस, क्लैश, स्ट्राइफ है ना उसमें, गर्ल्स वर्दी का। अपोजिशन, अपोजिट हो जाएंगे, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट जैसे तो कोई बात ही ना रहेगी, हॉस्टैलिटी, एनिमिटी तो हो ही जाएगा, और एनार्की, पूरे तरीके से जब एनार्की होगा तो क्रियोस होना तो मस्ट है। नेक्स्ट वर्ड, इम्पेटुअस। ये शब्द आवेगी, जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले को दर्शाता है, जैसे बिना सोचे कार्य करना। इम्पेटुअस, कोई इसका वो बन सकता है? हाँ, जल्दी जल्दी में कोई काम अच्छा नहीं हो सकता। इम्पेटुअस, वायलेंट या विमेंट, impetus, attack, and peteer, to seek. Means his impetuous decision led to regret, मतलब उसके जल्दीबाजी में जो निर्णय थे वो पछतावे का कारण बने। तो इसका साइनो, रैश, हस्टी, हैस्टी, रेकलेस, इम्पल्सिव, थॉटलेस, बहुत सोच समझ के नहीं काम करेगा ना कोई, अगर बहुत जल्दीबाजी रहेगी तो। केयरलेस होगा ही होगा, पर्सिपिटेट होगा ही होगा, ब्रैश, सडन, अनकंसीडरेट, अनकंसीडर्ड मतलब कंसीडरेबल नहीं होगा। उसके एकदम अपोजिट में जाओ तो कॉशस, बहुत ध्यान देने वाला, थॉटफुल, बहुत ही सोच समझ करके काम करने वाला, डेलिबरेट, डिलीवर करना हो कुछ आपको तो पूरी जानकारी होनी चाहिए ना, डिलीवरी मैन को पूरी ही जानकारी होगी तभी तो वो डिलीवर कर पाएगा, तो ध्यान से रहेगा ही रहेगा। प्रूडेंट, स्किलफुल, केयरफुल, कंसीडरेट। अब देखो यहाँ अनकंसीडरेट है और यहाँ कंसीडरेट है, मतलब अगर आप कोई काम जल्दी में करेंगे वो अच्छा नहीं होगा, लोग कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जब बहुत अच्छा होगा तो अब ध्यान में सबके आएगा, कंसीडर लोग करेंगे। वाइज आप होंगे ही होंगे, रेशनल एंड सेंसिबल, बैलेंस्ड रहेगा आपका बिहेवियर, या आपके कार्यों में बैलेंस दिखेगा। तो दैट्स इट। नेक्स्ट वर्ड, ल्यूसिड। एक ऐसा शब्द है ये ल्यूसिड जो स्पष्ट, समझने में आसान या तर्कपूर्ण होने का अर्थ रखता है, जैसे कोई व्याख्या जो सरल हो। जैसे कोई व्याख्या जो सरल हो। इमेजिन लूसी होल्डिंग अ लाइट बल्ब, मेकिंग एवरीथिंग क्लियर। मतलब लूसी जो है वो लाइट को दिखा रही है तो सब कुछ क्या हो गया, क्लियर हो गया ना, हो सकता है। ल्यूसिडियस, ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है ब्राइट या क्लियर, और लक्स मीन्स भी होता है लाइट, LUX मीन्स भी लाइट। द टीचर्स lucid explanation help the students। अब बताओ भाई, ल्यूसिड का हो गया क्लियर, ब्राइट हो गया और क्लियर हो गया। क्लियर, ट्रांसपेरेंट, इंटेलिजिबल, प्लेन, अंडरस्टैंडेबल, कोहेरेंट, लॉजिकल, सिंपल, डिस्टिंक्ट, एविडेंट। एंड इसके
अपोजिट, ऑब्सक्योर, सब कुछ सही नहीं दिखेगा, कंफ्यूजिंग, क्लियर समझ में भी नहीं आएगा, वेग, एम्बिगुअस, इनकोहेरेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड, अनक्लियर, पजल्ड करेगा, क्रिप्टिक एंड मर्की। नेक्स्ट वर्ड, मैग्नेमोनियस। ये शब्द जो है उदार, क्षमाशील और बड़े दिल वाले व्यक्ति को दर्शाता है। जैसे कोई अपराध को क्या करे, माफ कर दे। मैग्नेमोनियस मतलब जैसे तुम अपने ही किसी विचारों में मग्न हो जाओ तो क्या हो जाओगे। द मैग्नेमोनियस लीडर फॉरगिव हिज एनिमीज। लीडर ने क्या किया, जो उदार दिल का था वो अपने एनिमीज को माफ कर दिया। तो माफी कौन दे सकता है, जो जेनरस हो, चैरिटेबल हो, काइंड हार्टेड हो, नोबल हो, फॉरगिविंग हो, अल्टरिस्टिक, बेनेवोलेंट। मतलब बैन वोलेंट, उसके पास कोई वायलेंट नहीं है, बैन है। लिबरल, सेल्फलेस, सेल्फिश नहीं होगा वो। कंपैशनेट मतलब पूरे कंपैशन के साथ, दया के साथ वो रहेगा। इसके अपोजिट क्या होगा भाई, वो बहुत पेट्टी होगा, तुच्छ चीजों पे लड़ने वाला होगा, मीन होगा। मतलब क्या ही बताओ। मैग्नामोनियस ऐसे लोग हैं कि जो, जैसे जो कोई चैनल आपकी हेल्प कर रहा हो बिना किसी शुल्क के, 1999 के भी, 1999, 5000, 25,000, 25,000, नो नो नो, दिस इज वेरी, 2500। सो बट यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट करने हैं, आपके पूरे सिलेबस कवर करवाए जाएंगे, वो भी विदाउट इनक्वालिटी के, जो कॉम्प्रोमाइज है उसके। आप अगर सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो जेनरस हैं, लेकिन अभी पेटी, मीन, सेल्फिश कैसे हो जाएंगे भाई, कुछ तो गड़बड़ है। स्पाइटफुल, क्रूएल, मतलब कोई वही नहीं है, एटिकेट ही नहीं है कि हाँ पढ़ ले अच्छे से हम। निकार्डली, मलिशियस, काइंड हार्टेड अगर कोई नहीं होगा तो उसके अंदर गंदगी तो होगी, मलिशियस ही तो होगा वो। ग्रिडी, लालची होगा। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव भी होगा। और नैरो माइंडेड तो वो होगा ही होगा। डन है ये तो, उसमें मतलब नैरो माइंडेड, जब कोई लिबरल नहीं है तो वो नैरो माइंडेड ही होगा। तो दैट्स इट। नेक्स्ट, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट ये एक ऐसा वर्ड है जो शब्द पुराना, अब सो लेट, मतलब ऑब्सोलेट, अब बहुत लेट हो गया, मतलब पुरानी हो गई बातें, ऐसा सोच लो। ये शब्द पुराना, अप्रचलित या उपयोग में न आने वाला दर्शाता है। जैसे पुरानी टेक्निक, जैसे कुएं से पानी निकालना, हो सकता है। टाइपराइटर्स आर नाउ ऑब्सोलेट ड्यू टू कंप्यूटर। कंप्यूटर्स में टाइपराइटर्स ऑब्सोलेट ही है। ऑब मीन्स ओल्ड बॉय, ओबी, एंड सोलेट मीन्स सोल। Obsolete means worn out, grown old, and
to fail into disuse. Of means होता है against and solace care means होता है to be used to. अब इसके हम देख लें साइनो. आउटडेटेड जो प्रचलन से बाहर हो गया, ओल्ड फैशन होगा ही होगा, एंटीक एंटिक्वेटेड, आर्केइक एंशियंट, आउटमोडेड, redundant, defunct, extinct and superannuated. आउटडेटेड नहीं है तो क्या हो गया? मॉडर्न हो गया, कंटेम्परेरी हो गया, न्यू, रिसेंट, अपडेटेड, लेटेस्ट, नॉवल, नया, करंट, ट्रेंडी एंड प्रेजेंट. मॉडर्न है, कंटेम्परेरी है तो मॉडर्न है, न्यू है तो मॉडर्न है, न्यू है तो रिसेंट का है, रिसेंट है तो अपडेटेड है ही है, अपडेटेड है तो लेटेस्ट है, नोवेल है ही, एंड करेंट एंड ट्रेंडी एंड प्रेजेंट. प्रेजेंट में ही तो करेंट और ट्रेंडी को देखेंगे आप लोग. नेक्स्ट, प्रैग्मेटिक. ये ऐसा शब्द है जो व्यवहारिक वास्तविकता पर आधारित और कुशल होने का अर्थ दिखाता है. जैसे समस्या का सरल समाधान. ग्रीक वर्ड है प्रैग्मेटिकोस, फिट फॉर डूइंग, फ्रॉम प्रैग्मा, डीड, एक्ट, फ्रॉम प्रेजेंट टू डू. मीन्स एग्जाम्पल अगर देखें इसका तो शी टुक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू सॉल्व दिस इशू. साइनो प्रैग्मेटिक है तो प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल, रेशनल, लॉजिकल, रीजनेबल. कहते हैं ना रीजनेबल प्राइस में है भाई, व्यवहार चलन में जो है उसी प्राइस में हम आपको दे रहे हैं. डाउन टू अर्थ, ऑब्जेक्टिव, इफिशिएंट एंड हार्ड हेडेड. अब व्यवहारिक जो नहीं है वो क्या है? हमारी कुछ विचारधारा है, हमारी आइडियोलॉजी है, और हम क्या है? आइडियलिस्टिक है. अब यूटोपिया और डिस्टोपिया ऐसा ही कुछ है मान के चलो. तो अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक है तो हमारी आइडियोलॉजी हर जगह थोड़ी काम कर सकती है, तो अनरियलिस्टिक भी हो गया. अब जब अनरियलिस्टिक है तो प्रैक्टिकल हम कैसे उसको करेंगे? तो इम्प्रैक्टिकल भी हो गया. विजनरी मतलब हम उसको फैक्चुअल नहीं देख सकते, तो विजन में अपने बस ले आते रहते हैं. रोमांटिक होता ही ख्याली पुलाव है. नेव, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल कर नहीं सकते तो थियरी में ही हम अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे. यूटोपियन है एंड एब्सर्ड, बेतुका है. वही एल्बर्ट कैमू के द मिथ ऑफ सिसिफस में कि इतना बड़ा पहाड़ है, रोज ऊपर ले जाओ और जैसे ही पहुंचने को हो गिरा दो, फिर नेक्स्ट डे फिर ऊपर ले जाओ, फिर जैसे पहुंचने को हो उसको गिरा दो. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी इतनी ही बेतुकी है, हम बस हर दिन हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, हेलो तो ऑन करने में बिता लेते हैं, और एक दिन अंततः मर जाना है. ये पूरी तरीके से क्या है? फुलनेस, मूर्खतापूर्ण काम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, काहितिक. ये शब्द अव्यवहारिक, आदर्शवादी या सपनों में जीने वाले को दर्शाता है. जैसे कोई जो असंभव लक्ष्य रखे. अभी हम पढ़ते ही आए हैं, इसका मतलब है कि प्रैग्मेटिक का एकदम अपोजिट है ये कोहेटिक.
तो his poetic dream of wood peace ignored realities. ओके, अब इसके साइनों देख लो आप लोग। अनरियलिस्टिक, भाई जब सपनों में जीने वाली बातों को दर्शाएगा तो रियलिस्टिक हो ही नहीं सकता। आइडियलिस्टिक पहले पढ़ ही चुके हैं हम लोग। इम्प्रैक्टिकल होगा ही होगा। रोमांटिक, विजनरी, स्टैरी आइड, ड्रीमी, फूल हार्डी, ओवर एम्बिशियस, क्रिमेरिया। ओवर एम्बिशियस होना अच्छी बात है, बट ओवर एम्बिशियस होना, दिस इज नॉट गुड साइन। अब अनरियलिस्टिक है तो उसके अपोजिट क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल किया जा सकता है तो रियलिस्टिक होगा ही होगा। तर्क रख सकते हैं हम, रेशनल भी होगा। सिंसियरिटी के साथ काम करना होगा, सेंसिबल भी होगा, लॉजिकल भी होगा, और ग्राउंडेड, ग्राउंड पे जाके हम लोग करेंगे, ग्राउंडेड भी होगा, रीजनेबल होगा, pragmatic, balanced and cautious. Resilient, next word. ये शब्द ऐसा है जो मजबूत, लचीला और जल्दी उबरने वाले को दर्शाता है। जैसे कोई जो विपत्ति से मजबूत होकर लौटे। अब भाई बहुत विपत्ति की तो नहीं पता, पर रजाई, सर्दियों में हमको बहुत ठंडी लगे तो पूरी रात खराब हो जाएगी। तो रेजिलेंट, अगर हमको रजाई मिले तो हमारी रात अच्छी कटेगी। रजाई रेंट पे ले आओ, रेजिलेंट हो गया। और मतलब एक तो सिली एग्जाम्पल वो है, निमोनिक है, बट फिर भी काम आ सकती है। कि अब भाई देखो, जब रात अच्छी गुजरे या वक्त अच्छा गुजरे तो बंदा कैसा होगा? स्ट्रांग हो जाएगा। चलो पहले हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। द रेजिलेंट टीम बाउंस्ड बैक आफ्टर द लॉस। वही बात है कि उसकी जो स्ट्रांग टीम थी वो बाउंस बैक की, कब लॉस हुआ था उसके बाद भी। भाई बाउंस बैक वही करेगा ना जब वो स्ट्रांग होगा। अगर वीक, फ्रेजाइल, इनफ्लेक्सिबल होगा तो वो कैसे आएगा, बाउंस बैक कर पाएगा? तो ये लैटिन वर्ड, इसका जो रेजिलेंस है, ये लैटिन वर्ड रेजिलेंस मतलब रीबाउंडिंग से बना हुआ है। टू लीप बैक मीन्स रीबैक। तो स्ट्रांग, टफ, टफ हो ही जाएगा, सर्वाइवल अच्छा रहेगा। तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है क्योंकि हम एक ही तरफ से ऑर्थोडॉक्स में नहीं रह सकते। एडाप्टेबल, जब फ्लेक्सिबल है तो एडाप्टेबल होगा ही होगा। हार्डी, स्टोर्डी, रोबस्ट, ड्यूरेबल, विग्रस, इलास्टिक। इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक सेम। अब इसके अपोजिट, स्ट्रांग नहीं है तो वीक, फ्रेजाइल, इनफ्लेक्सिबल, भाई लचीला नहीं है वो, ब्रिटल, बहुत करो टूट जाएगा वो, रिजिड, एकदम जिद्दी, वल्नरेबल, डेलिकेट, फ्रेल, अनयील्डिंग, फीबल। अनयील्डिंग का अपोजिट यील्डिंग। नेक्स्ट, शेरीन। ये कैसा वर्ड है शेरीन? ये शब्द शांत, स्थिर और बिना उथल पुथल के होने का अर्थ रखता है, जैसे कोई झील की सतह। लैटिन वर्ड सेरेनस, क्लियर, ब्राइट, क्लाउडलेस। एग्जाम्पल, द सीरीन लैंडस्केप calmed her mind. सीरीन है तो काम, पीसफुल, ट्रैंक्विल, क्वाइट, रिलैक्स्ड, अनरफल्ड, कंपोज्ड,
हारमोनियस, प्लेसिड, स्टिल। अब काम मतलब शांति और पीस नहीं है उसके पास है तो वो क्या है? अभी कोई मेढक आके आपको टर टर करने लगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे ना। टर टर डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब हुए तो रेस्टलेसनेस आ ही जाएगी, एकदम आराम एक्सपोजर में हो और फिर इसके बाद तो हो जाओगे। अब रेस्ट जब जाएगा आपका तो आप एजिटेटेड हो जाओगे, मतलब बहुत गुस्से में हो जाओगे। फिर टर्बुलेंट, फिर वही उथल पुथल हो जाएगी आपको। फिर कियोटिक, बचा नहीं सकता कोई अब तो। नॉइजी, अनसेटल्ड, वाइड, एनक्सियस एंड स्टॉर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनेसियस। टीनेसियस एक ऐसा वर्ड है जो लगातार दृढ़ और न छोड़ने वाले को दर्शाता है, जैसे कोई जो कोई लक्ष्य से चिपका रहे, मतलब टिन की तरह मजबूत, प्लेटिनम की तरह मजबूत। हिज टीनेसियस ग्रिप, मतलब उसकी मजबूत पकड़, सेव्ड हिम फ्रॉम फेलिंग, मतलब उसको गिरने से बचाया। तो अब बताओ कोई टीनेसियस कब रह सकता है? ये लैटिन वर्ड है टेनैक्स, TENAX, होल्डिंग फास्ट। और कोई परसिस्टेंट होगा तो टेनेसियस होगा। डिटरमाइंड, होना ही होना है। रिजोल्यूट, रिजोल्यूशन जो होता है ना 1 जनवरी को कि ऐसे रहेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, कुछ तो 18 घंटे की बना लेते हैं। तो ये 1 जनवरी तक का ही होता है और 1 जनवरी को फिर रिजोल्यूट होते हैं। स्टोबर्न, मतलब जिद्दी है बट फिर भी अपना दृढ़ निश्चय पूरा करने के लिए, ये भी पॉजिटिव ही होगा। स्टीट फास्ट, अनयील्डिंग, अरे भाई झुकना नहीं है। डॉग्ड, फर्म, रिलेंटलेस, टायरलेस। अपोजिट, वीक, irresolute, indecisive, yielding, loose, fragile, careless, hesitant, unsteady and lax। मतलब डिटरमाइन नहीं होगा तो वो क्या होगा? irresolute, वीक, हर तरफ झुकी जाएगा। हेजिटेशन होगी, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूबिक्विटस। ये शब्द हर जगह मौजूद है या व्यापक होने का अर्थ रखता है, जैसे गॉड इज ओमनिसियंट, बट आज के डेट में स्मार्टफोन ओमनिसियंट। यूबिक मीन्स होता है एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, नॉट सियंट। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट ना, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओनली गॉड। स्मार्टफोन क्या है भाई? ओमनी प्रेजेंट ही हो सकता है। लैटिन यूबिक, लैटिन वर्ड यूबिक से बना है। यूबिक का मीन्स होता है एवरीवेयर, यूबी मीन्स होता है वेयर। वो एक है ना उसमें टर्म, यूबी सेंट मोटिव, मतलब कहाँ गए वो लोग, ये यूबी है। यूबी मीन्स वेयर। तो अब इसका साइनो एवरीवेयर, यूबी मीन्स जब वेयर तो एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट, परवेसिव, यूनिवर्सल, ऑल प्रिवेडिंग,
वाइड स्प्रेड, कॉमन, ग्लोबल, एवर प्रेजेंट, एक्सटेंसिव। अब जब हर जगह प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? रेयर, अनकॉमन, स्कार्स, लिमिटेड होगा ना? हाँ। ओकेजनल, कभी कभी ही होगा। एक्सक्लूसिव हो सकता है। रेस्ट्रिक्टेड, यूनिक, सिंगुलर। एक्सेप्शनल मीन्स सोशल मीडिया इज यूबिक्विटस इन मॉडर्न लाइफ। मतलब आप हर किसी के पास कुछ देखो ना देखो, एक फोन जरूर दिख जाएगा। तो स्मार्टफोन इज यूबिक्विटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स ये शब्द कैसा है? कमजोर, असुरक्षित, या जो आसानी से आहत होते हैं ना, ऐसे लोगों को दर्शाता है, जैसे कोई खतरे में। ये लैटिन वर्ड वल्नरेबल से बना है, जिसका बॉन्डिंग होता है टू बॉन्ड। चिल्ड्रन आर वल्नरेबल टू डिजीज। मतलब बच्चे अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करो तो वो बीमार हो जाते हैं, तो वल्नरेबल ही है। और इसका अपोजिट स्टैमिना, अच्छा है उसका। तो वल्नरेबल है तो वीक है। डिफेंसलेस है, डिफेंस कहाँ कर पाएगा। हेल्पलेस, एक्सपोज्ड, सस्पेक्टेबल, सेंसिटिव, डेलिकेट, फ्रेजाइल, अनप्रोटेक्टेड एंड ओपन। अपोजिट इसके स्ट्रॉन्ग, सिक्योरिटी, सिक्योर, सेफ, प्रोटेक्टेड, इनवल्नरेबल, रोबस्ट, गार्डेड, impenetrable, resilient and tough. Next question, wary, सतर्क, सावधान या संदेहपूर्ण होने का अर्थ रखता है, जैसे खतरे से सावधान रहना। ये ओल्ड इंग्लिश वार ऐसे होता है ना। अवेयर या कॉशस, एग्जैक्ट मीनिंग इसकी है। वाराज मीन्स होता है, ये प्रोटो जर्मेनिक वर्ड है। वाराज, जैसे कोई किसी को कैसे जान लेगा कि ये नाराज है? वाराज से नाराज, जब वो अटेंटिव होगा। अब पता चले उसको दिख ही नहीं रहा है कि तुम नाराज हो कि नहीं हो, फिर कैसे वो पता चलेगा उसको? कहते हैं ना, नाराज वाराज तो नहीं। और वाराज कोई क्या बोलते हैं उसको? अननेसेसरी वर्ड होता है ना, उसको कुछ टर्मिनोलॉजी है हिंदी में। सार्थक और निरर्थक शब्द, जैसे पानी, वानी, तो वैसे नाराज और वाराज, बल्कि ये तो फिर भी अर्थ ले लिया इसका। ये प्रोटो जर्मेनिक वर्ड है,
इसका अर्थ होता है अटेंटिव, तो वेरी मीन्स होता है ओवरऑल अटेंटिव। कॉशस केयरफुल, अलर्ट हो आप, वॉचफुल हो, गार्डेड, प्रूडेंट, विजिलेंट, सर्कमस्पेक्ट, सस्पिशियस, हालांकि ये तो थोड़ा नेगेटिव में है फिर भी, अटेंटिव। अब इसके अपोजिट हो क्या, एक एग्जांपल देख लो, सी वाज वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, मतलब वो अजनबियों से क्या है, सावधान थी, होना भी चाहिए। सी को क्या, ही को भी होना चाहिए। आज के डेट में सी और ही दोनों को ही सावधान होनी चाहिए। केयरलेस, रेकलेस, रैश, नेग्लिजेंट, इनकॉशस, ट्रस्टिंग। इसमें क्या है, वॉचफुल है, इसमें क्या है, बिलीव कर लिया है, बस हो गया। गुलीबल, एकदम बहकाया जा सके जिसको। नेव, नौसिखिया, जबकि इसमें क्या है, प्रूडेंट है। अनवेरी, वेरी है, इनडिफरेंस, अटेंटिव है इसमें, इसमें क्या है, इनडिफरेंट है। एडमेंट, एडमेंट मीन्स अटल, अडिग, दृढ़ या बदलाव न मानने वाला वाले को दर्शाता है। जैसे जो कोई अपनी राय पर अड़ा रहे, मतलब अडामेंट मतलब अड़ा मैन। देखो पेट्रियार्की सोसाइटी पे अगर जाओ तो ये अड़ा, अड़ा, मैन मतलब मैन का अपना ओपिनियन होता है, बट वुमेन का मैन के थ्रू ही आता है, बहुत वो ओपिनियन नहीं होता। तो बायस्ड होके नहीं ये है, फिर भी ये याद करने के लिए है। अड़ा मतलब अड़ा, और मैन, मैन अपनी बातों पे अड़ा होता है, हालांकि सबसे फ्लेक्सिबल वो होता है, सबसे फ्रेजाइल होता है, वादे सब थोड़ी निभाते हैं। एग्जाम्पल दो, he was adamant about his decision, अरे she was also adamant about her decision। फॉर्म दृढ़, अनयील्डिंग, भाई सरेंडर नहीं करेंगे हम। रिजोल्यूट, एकदम 1 जनवरी को रिजोल्यूशन लेंगे हम। स्टॉबर्न, जिद्दी है फिर भी दृढ़ता के साथ हम अपने काम को करेंगे। स्टीड फास्ट, इनफ्लेक्सिबल, मतलब 8 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, वो 4 घंटे में नहीं कन्वर्ट होने वाले हैं, ये इनफ्लेक्सिबल। डिटरमाइंड, पूरा कसम खा के बैठे हैं, पढ़ना ही पढ़ना है। रिलेंटलेस, स्ट्रॉन्ग विल्ड, स्ट्रॉन्ग विल है भाई हमारी, एकदम से वो थोड़ी है कि वीक विल नहीं है हमारी, स्ट्रॉन्ग विल है। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी है। एंटो, फ्लेक्सिबल, अगर एडम को फल खाना मना था, ईव ने खाया, पहले जब मना था तो फर्ब था, अनयील्डिंग था, रेजोल्यूट था, लेकिन जब ईव ने खाया तो क्या हुआ, फिर वही एडम क्या बना, फ्लेक्सिबल हो गया। भाई चलो तुम्हारे साथ हम भी खा के चलते हैं, नर्क देखेंगे। यील्डिंग, स्वर्ग से बाहर निकल जाएंगे, सरेंडर कर दिया उसने। सबमिसिव, वो नहीं रह सकता, सबमिसिव, स्टोबन नहीं रह गया, सबमिसिव हो गया। कंप्लायंट, वीक,
आप कंप्लेन किसी को कब करते हो? जब आप कमजोर होते हो। lenient, जेंटल, जेंटल तो पॉजिटिव वर्ड है, हटा लो भाई इसको। इंडिसिसिव, सॉफ्ट, बहुत बेहद नेगेटिव वर्ड है ये सॉफ्ट। और एग्रीएबल, आप ऑब्स्टिनेट हो, बहुत जिद्दी हो, किसी के साथ एग्री नहीं करोगे, और एग्री कर गए तो आप फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट, काइंड, जनरस, चैरिटेबल, compassionate, altruistic, philanthropic, helpful, liberal, humane, good-hearted. Anto, malevolent, cruel, selfish, unkind, malicious, stingy, harsh, wicked, greedy, inhuman. Means the benevolent organization helped to needy. Next word, candid, honest, frank, open, straightforward, truthful, blunt, outspoken, sincere, unbiased, and transparent. And to dishonest, deceptive, secretive, reserved, biased, false, insincere, shy, guarded, indirect. The candid feedback improved the project. Diligent, भाई ये तो रिपीटेटिव वर्ड है। Hardworking, industrious, dedicated, persistent, attentive, through, meticulous, steady, committed, conscientious. And to lazy, negligent, idle, careless, indifferent, inattentive, irresponsible, slothful, casual, and unconcerned. Elated, joyful, happy, excited, cheerful, jubilant, overjoyed, ecstatic, thrilled, delighted, blissful, sad, miserable, depressed, gloomy, downcast, melancholy, मतलब मिल के ना चली, and dejected, hopelessness, hopeless, discouraged, unhappy. The team was elated after the victory. Frugal, new word है ये। Frugal means मितव्ययी या खर्च में सावधान होना, जैसे पैसे बचाना। Frugal living helped him save money, मतलब उसकी जो पैसे बचाने की आदत है वो फ्रूगल मतलब उसके कम खर्च करने की आदत है, उसको पैसे बचाने में मदद किया ऐसा। तो फ्रूगल है तो इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, सेविंग, केयरफुल, स्पेरिंग, कॉशस, मॉडरेट, पेनी वाइज, जुडिशियस एंड प्रूडेंट। उसके अपोजिट एक्स्ट्रावेजेंट, वेस्टफुल, lavish, prodigal, careless, imprudent, squandering, indulgent, reckless and spendthrift, जिसमें extravagant, prodigal and spendthrift बहुत बार आते हैं। इकोनॉमिकल, फ्रूगल,
अब बात ये कि ये माइजर होते हैं क्या? नहीं, जरूरत पर खर्च करते हैं, माइजर नहीं होते ये। एक की जरूरत तो 10 पे जाएंगे, और ये 10 की जरूरत तो आई थिंक 5 पे आता है। मतलब ये काम चलाते हैं और ये काम से बहुत आउट होते हैं। माइजर, मर मर के पैसे बचाना, इसको माइजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीगैरियस। मिलनसार समूह में रहने वाला। ये लैटिन वर्ड ग्रीगैरियस बिलोंगिंग टू अ फ्लॉक। ग्रेक्स मीन्स, एक वर्ड होता है ग्रेक्स, कभी पूछ दे, इसका अर्थ होता है फ्लॉक या हर्ड। ग्रेगेरियस का अर्थ होता ही है बिलोंगिंग टू अ फ्लॉक, मतलब ग्रुप से जुड़े होने। अब एग्जाम्पल, ग्रेगेरियस पीपल मेक फ्रेंड्स इजली, मतलब जो मिलनसार लोग होते हैं उनके दोस्त जल्दी बन जाते हैं, वो जो दोस्त जल्दी बना लेते हैं। मीन्स ग्रेगेरियस ग्रुप, मतलब मिलनसार लोगों का एक ग्रुप। अब मिलनसार है तो सोशिएबल, फ्रेंडली, आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्ट होगा अगर कोई भी, तो वो कैसे दोस्ती करेगा, थोड़ा शर्माता है ना वो। एक्सट्रोवर्टेड होगा तो बहुत लोगों से इजिली घुल मिल जाएगा। टॉकेटिव, बात करता ही है, ज्यादा बात करता है। कम कंपेनिएबल, एमिएबल, फ्रेंडली नेचर होता है। अफेबल होता है। चुबेबल, क्लबेबल, क्लबेबल मतलब क्लब में, हाँ ठीक है। कॉन्विवियल, एंटो, जब कोई सोशल नहीं है तो अनसोशल ही होगा ना, अनसोशिएबल। एक्सट्रोवर्टेड नहीं है तो इंट्रोवर्टेड ही होगा। टॉकेटिव, रिजर्व्ड रहेगा, ये बात ज्यादा नहीं करेगा। अलूफ, साई, सॉलिटरी, इसको कंपनी में नहीं लेने का मन करेगा। डिस्टेंट, ओल्ड, अनफ्रेंडली, विथड्रॉन। नेक्स्ट वर्ड, हॉटी। हॉट है, HAUT। हाई, ALTUS मीन्स हाई, ये फ्रेंच वर्ड है। एंड ALTUS लैटिन वर्ड। एग्जाम्पल, द हॉटी किंग इग्नोर्ड द पीजेंट, मतलब वो जो घमंडी राजा अपने किसानों को क्या किया, इग्नोर किया। हॉटी मीन्स घमंडी, या दूसरों से खुद को श्रेष्ठ मानता है, और ऐसे में वो श्रेष्ठ मानता तो मानता ही है, किसी का तिरस्कार भी कर देता है। ऐसे लोगों को बोलते हैं हॉटी। एग्जाम्पल दे दिया, एरोगेंट, साइन ऑफ एरोगेंट। प्राउड तो अच्छी बात है, मतलब प्राउड करने वाला ऐसा नहीं है कि पेडेंटिक हो जाता है वो। कंसीटेड, ओवर बियरिंग, सुपरसिलस, स्नोबिस, इगोटिस्टिकल, पोम्पस, लॉफ्टी, डिसडेनफुल। एंटो, एरोगेंट नहीं है तो हम्बल है, हम्बल है तो मॉडेस्ट है। मीक,
पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, जेंटल, काइंड, सिंपल, डाउन टू अर्थ, कोर्टियस। मीक देखो एक नेगेटिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है दब्बू, और जैसे स्टूबर्न होता है, ये भी नेगेटिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है जिद्दी। नेक्स्ट वर्ड इम्पेक्केबल, निर्दोष, पूर्ण या बिना गलती का कोई काम जो सही हो, मतलब पूरे तरीके से ये निर्दोष हो, मतलब विदाउट एनी फॉल्ट। एंड एग्जाम्पल, हर impeccable manner impressed everyone. His manners also impressed everyone. परफेक्शन किसी का भी हो अच्छा ही माना जाता है। मतलब impeccable मीन्स नो फ्लॉ, मतलब कोई त्रुटि नहीं। परफेक्ट, फ्लॉलेस, faultless, spotless, errorless, exemplary, unblemished, accurate, immaculate and correct। इसके एंटो imperfect, flawed, defective, wrong, stained, dirty, faulty, careless, substandard, not very important, standard, incorrect। Next question, next word, jubilant। अरे बुगली, जुगली, गुगली, जुबली हो गया। विजय या खुशी या उल्लास, जैसे कोई उत्सव मनाना। ये लैटिन वर्ड जुबलियरे से बना है जिसका अर्थ है टू शाउट और जॉय। The fans were jubilant after the win। और विन के बाद क्या उन्होंने खाई? जलेबी। तो जुबली, जलेबी। जलेबी कब खाए? जब इंसान, जब कोई खुश होगा तभी तो। अब ये डिप्रेशन वाले ना कहेंगे कि नहीं हम तो सैड और ग्लूमी में भी हमारे खाने की क्रेविंग आती है, फिर ये तो कुतर्क आ जाएगा। हालांकि डिप्रेशन होना कोई अच्छी बात थोड़ी है, इंसान को एक ही जीवन मिला है तो खुश रहना चाहिए। तो जुबलियंट, overjoyed, happy, cheerful, triumphant, ecstatic, elated, blissful, exultant, radiant and merry। इसके एंटो क्या? अब जलेबी खाया और उसकी डाइट गई, खुशी खुशी में तो जलेबी खा लिया, उसके उसके उसको चीटिंग पे अपने क्या हो रहा है, वो जो डाइट की चीटिंग किया तो क्या हो जाएगा, वो सैड हो जाएगा।
ग्लूमी हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा, डिप्रेस्ड मत होना भाई, मिजरेबल, डिस्करेज्ड, मेलंकली फिर अकेला हो जाएगा, मैचली, अनहैप्पी, डॉन हर्टेड एंड सॉरो। मतलब विक्ट्री में जलेबी खाई तो ठीक, विक्ट्री नहीं मिली तो जलेबी खाने को नहीं मिला, हो गया नाराज। विक्ट्री में जलेबी खा लिया बट वो रहा डाइट पे, वो था डाइट पे, अब वो डाइट से भी चीट हुआ तभी भी नाराज। मतलब क्या है यार। कीन, कीन मीन्स होता है उत्सुक, तेज, गहन रुचि, जैसे सीखने के लिए कुछ ना, उतावलापन। जैसे आज हमने टॉप 50 कर दिए, मस्त, लाइक शेयर सब्सक्राइब हुआ, अब नेक्स्ट डे मन करेगा 1000 और वर्ड ले आओ, 50 शब्दों में 500-500 साइनो एंड तो दे दो बच्चों को। तो ये हो गया कीन, उत्सुक। आप पढ़ने में उत्सुक, हम पढ़ाने में उत्सुक। आप नई चीजों को जानने में उत्सुक, हम जान के देने में उत्सुक। वे आर स्कॉलर, स्टूडेंट, प्रोसेसिंग। तो कीन मीन्स ईगर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी हैज अ कीन इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड ही हैज अ कीन इंटरेस्ट इन म्यूजिक। मतलब कीन क्वीन, कीन क्वीन, या किंग भी हो सकता है। जैसे प्रजा की देखभाल के लिए जो उत्सुक एकदम राजा या रानी हो, आपके ओनर हो, आपके पापा मम्मी हो आपके देखभाल के लिए, कि क्या हेल्प करूं, क्या मदद करूं, जो एकदम से मेरा बेटा या बेटी सेलेक्ट हो जाए। ईगर, उत्सुक रहना हर बात पे कि हाँ, जानकारी लेते रहना। इंथोस्टिक, शार्प, एक्यूट, खुद भी रहो, एविड, इंटेलिजेंट, स्पिरिटेड। भाई जिंदा दिल है, हमें मरे नहीं है, जिंदा दिल है, करके दिखाएंगे। डिटरमाइंड, अब जो जिंदा दिल रहेगा भाई तो डिटरमाइंड होगा। पैशनेट, पैशन भी उसी के पास होगा। सेंसिटिव वही होगा भाई, अब जो मरा है उसके पास कौन सा सेंस सेंसेज। इंडिफरेंट तो सेंट के में आता है कि मतलब इंडिफरेंट होता है, ना लेना ना देना। बट केयरलेस और केयर फ्री, जैसा वर्ड होता है ना कि केयरलेस एकदम लापरवाह, बट केयर फ्री अच्छा बुरा सब में ठीक है, ऐसा। तो सेंट का नेचर होता है इंडिफरेंट और केयर। ढोंग हो सकता है सेंट, मतलब अपने माइंडसेट के अनुसार ही तो सब सेंट होते हैं। अपेथेटिक, लेना देना ही नहीं कुछ, डल, अनइंटरेस्टेड, लेजी, केयरलेस, वीक, अनमोटिवेटेड। अब मोटिवेशन वैसे भी अफीम है यार, क्या ही चाटना मोटिवेशन। अनकंसर्न, कोई कंसर्न ही नहीं है इस पे। नेक्स्ट वर्ड, हाँ, सेल्फ मोटिवेशन पनेसिया है, बट दूसरे का हाँ कर लेंगे, यस आई कैन डू इट, फिर फिर तो 2 मिनट में कैन गया कैन में। लेथार्जिक, वही आलसी, सुस्त, ऊर्जाहीन, जैसे कोई काम ही ना करने का मन हो, ऐसा। ग्रीक वर्ड है लीट, LETHE, मीन्स फॉरगेटफुलनेस, एंड एर्गोस, ARGOS, एडल, आलसी, IDLE। He felt lethargic after the heavy meal, मतलब वो फील, जो आलसी फील किया वो हैवी मील के बाद किया। मतलब ये लेथार्जिक, जो लेजी सुस्त ये वाले होते हैं ना, ये बहुत कोई काम करने की वजह से नहीं थके हारे होते हैं, ये फिजिकली, मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा काम किया
और थका, फिर तो उसको लेथार्जिक की श्रेणी में नहीं डालेंगे ना। आप किस श्रेणी में उसको डालेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। लेजी, आलस आती है ना, वो कहते हैं ना खाने के बाद बॉडी अल्कोहलिक हो गई, वही है। स्लगिश, डलनेस आ ही जाएगी, एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगा बंदा, स्लीपी, नींद नींद आने लगेगी, एकदम थका हो जाएगा, एकदम हेलुसिनेशन का शिकार हो जाएगा। इंडोलेंट मतलब डोलने का ही उसका मन नहीं करेगा। एंड लिस्टलेस, इडल एंड टायर्ड। अब भाई ये सब गुण उसका हटा दो कि जैसे उसको कहीं किसी कॉन्सर्ट में जाना हो, किसी काम पे जाना हो, मीटिंग में जाना हो, ट्रेनिंग में जाना हो, अब बंदा क्या हो गया, एक्टिव। लेथर्जी कहाँ गई, ऊपर गई ना उससे। वो लाइट मील करेगा, एनर्जी रहेगी उसकी, मतलब बिना मील के भी आप कैसे एनर्जेटिक नहीं रह सकते, बट ओवर ईटिंग किया तो डलनेस आएगी। बट काम का लिया, वो खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना। तो जब ट्रेनिंग करनी है या कुछ काम करना है तो आप जीने के लिए खाते हैं, मतलब बॉडी चल जाए। बट अगर आपको बस एकदम हाँ चिल्ड लाइफ मेरे को तो जीनी है, फिर आप तो खाओगे ही खाओगे, टेस्ट ढूंढते ढूंढते एक दिन टेस्टी खुद हो जाओगे। लाइवली, अलर्ट, क्विक, एगाइल, आप तो जल्दी जल्दी चलोगे आप। डायनेमिक, मल्टी डायमेंशनल हो जाओगे आप। फ्रेश, अच्छा फील करोगे। विगरस, एनर्जी आएगी भाई। एंथुआस्टिक, एकदम जोश से जोश रहेगा, उत्साह है उत्साह रहेगा आपकी जिंदगी में। अब नेक्स्ट वर्ड, मैग्नेमोनियस। ये भी शायद रिपीटेटिव है, रिपीटेड वर्ड, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, तो जितनी बार पूछा गया वो उतनी बार आया है। कोई कोई रिपीट हो जा रहा है तो उसके लिए तो माफी चाहेंगे हम आपसे, लेकिन फिर भी वर्ड तो याद करना ही पड़ेगा। मैग्नेमोनियस, जेनरस, काइंड, मैन है जो एकदम मगन है, तो मैन मगन है तो फिर जनरस होगा। तो किसी पे आप जब दयालुता दयालुता और उसके बाद चैरिटी करते हैं और किसी को माफ कर दिए, फिर जो खुशी मिलती है ना, वही है मैग्नेमोनियस। सेल्फलेस, स्वार्थी एकदम नहीं रहोगे। फॉरगिविंग, फिलंथ्रोपिक, अल्ट्रिस्टिक, चैरिटेबल, नोबल, लार्ज हार्टेड एंड बेनेवलेंट। अब अपोजिट आ जाओ भाई, 4 4 रुपए के लिए लड़ाई कर रहे हो, मीन हो गए हो, सेल्फिश हो गए हो, मेरा क्या मेरा क्या, अनजेनरस, हो ही नहीं जनरस, तुम तो क्रूएल हो गए हो, मारने काटने को दौड़ रहे हो किसी को। ग्रिडी, लालच भर के बैठा है कि कहाँ से भर ले हम अपने झोली में, मिड डे मील चुरा ले। विंडिक्टिव, मतलब मिड डे मील वाले ना नाराज हो कि हम ही चुराते हैं, मतलब जिसकी जैसे, किसी के 500 के औकात वो 500 चुराएगा, किसी के 5 वो 5 चुराएगा। 2 पैसे भी चुराते हैं लोग। स्पाइटफुल, आदत ही होती है वो। क्लेप्टोमैनियक, मेलिशियस, अच्छा हो ही नहीं सकता उसका मन, अल्ट्रिस्टिक हो ही नहीं सकता मेलिशियस है तो। निगार्डली, नैरो माइंडेड। नेक्स्ट, नोटोरियस, एकदम कुख्यात व्यक्ति, कुख्यात पर्सन, बदनाम व्यक्ति, जैसे कोई अपराधी। अब द नोटोरियस थीफ वाज कॉट, ऐसा नहीं बोलेंगे द फेमस थीफ वाज कॉट, मतलब फेमस नहीं था वो, चोर है ना तो फेमस कैसे होगा। अपने पीएम फेमस है, अब वो पकड़े नहीं जाएंगे, वो कहीं आएंगे, लेकिन नोटोरियस जो है उसको क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है। अब वो कोई चोरी टाइप का होता है। मतलब नोटोरियस नोट्स, जो नोटोरियस लोग होते हैं उनको नोट्स करके एक एक करके चुन चुन के हटा दिया जाता है। लैटिन वर्ड नोटोरियस मीन्स वेल नोन, नोटस मीन्स नोन एंड नोसेयर मीन्स टू नोन, मतलब लेकिन ये है नेगेटिव वर्ड। वेल नोन, टू नोन, नोन, कुछ भी नोन, बट है इनफेमस। इनफेमस हो गया,
इल फेम्ड हो गया, मतलब फेम तो है बट कैसी है, इल है। अब फेम बीमार नहीं होती है, वो ख्याति होती है। डिसरिप्यूटेबल मतलब रिप्यूटेड नहीं है वो पर्सन। स्कैंडुलस, डिसऑनरेबल ऑनर नहीं है उसका कहीं भी। फ्लैग्रेंट, ब्लेम वर्दी, ब्लेम तो कहीं भी लग सकता है उस पे, ऐसे पर्सन पे जो नोटोरियस है। पॉपुलर, पॉपुलर तो है बट कैसा, नेगेटिवली। डिसग्रेसफुल, फेम्ड, फार्म्ड नॉट फेम्ड। एंड इसके एंटो मतलब फेमस है, नोटोरियस का एकदम एग्जैक्ट एंटो फेमस। रेपुटेबल, रिस्पेक्टेबल, जिसका रिपुटेशन होगा उसका रिस्पेक्ट होगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल हो गया, ऑनरेबल सीएम। स्टीम्ड, सम्मान होगा ही होगा। नोबल, अच्छे पर्सन होंगे। प्रेज वर्दी, एकदम राहुल गांधी। एडमायरेबल, राहुल गांधी। डिसेंट, ऑल्सो राहुल गांधी। वर्चुअस, अपने मोदी। एंड सेलिब्रेटेड, अपने शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड, ऑब्सोलीट। मतलब ये रिपीटेड वर्ड है, बहुत वो नहीं, ऐसा है कि ये ऐसा कोई वर्ड जो बहुत पुराना हो गया हो। फ्लॉपी डिस्क्स आर obsolete now, outdated, old-fashioned, outmoded, ancient, archaic, defunct, extinct, begone, unfashionable, passé। मॉडर्न, एंटो इसके जो मॉडर्न है, करंट है, कंटेम्परेरी, न्यू, फैशनेबल, अनअपडेटेड, नॉट अनअपडेटेड, अपडेटेड, एंड ट्रेंडी, इनोवेटिव, एंड एडवांस, एंड प्रेजेंट। नेक्स्ट, प्रैग्मेटिव, ये भी रिपीटेड वर्ड है। प्रैक्टिकल, व्यवहार में हमने हमने हम लोग एक दूसरे से डिस्कस किए थे कि जो व्यवहार में लाया जा सके वो प्रैग्मेटिक है। और कहेटिक इसका वो है कि मतलब जो सिर्फ अनरियलिस्टिक हो, रोमांटिक हो। तो प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल, लॉजिकल, रेशनल, डाउन टू अर्थ, एफिशिएंट, ऑब्जेक्टिव, मैटर ऑफ फैक्ट, एंड बिजनेस लाइक। मतलब जो हम व्यवहार में लाए वही तो हमारा बिजनेस होगा। इम्प्रैक्टिकल, इसके अपोजिट हो गया इम्प्रैक्टिबल, अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, थियोरेटिकल, एब्सर्ड, विजनरी, फुलिश, इरेशनल, यूटोपियन, इनएफिशिएंट। मतलब प्रैग्मेटिक सोल्यूशन वर्क बेस्ट इन क्राइसिस। मतलब अगर कोई क्राइसिस हो उसमें प्रैग्मेटिक सोल्यूशन ही तो अच्छे होंगे ना। क्वेरलसम, झगड़ालू या बहस करने वाले को दर्शाता है, कोई छोटी छोटी बात पर लड़ाई करे। क्वेरलसम। फ्रेंच वर्ड querulous, complaining, and Latin word querula means complaint. The quarrelsome neighbors argued often. मतलब quarrelsome some। अब कोई झगड़ा करेगा तो आर्गुमेंटेटिव होगा, कम्बैटिव, हॉस्टाइल, फ्रेंडली तो होगा नहीं, बेलिजरेंट, युद्धरत, कॉन्टेंशियस, कॉन्जेनेशियस, इरेटेबल, डिस्प्यूटेशियस, अग्रेसिव, एंड फायरी। एंड टू, अब झगड़ा करने वाला अगर झगड़ा नहीं करेगा तो क्या करेगा? पीसफुल, काम, जेंटल, फ्रेंडली, हारमोनियस, हारमोनियम बजाएगा भाई, हारमोनी, काइंड, टॉलरेंट, माइट, क्वाइट, एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, रेजिलेंट, ये भी रिपीटेटेड ही है। रेजिलेंट मतलब रेजोल्यूट पर्सन, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, टफ,
hardy, robust, durable, quick to recover, tenacious, tin की प्लेटिनम की तरह मजबूत, buoyant, adaptable। अब जब कोई रेजोल्यूट नहीं हुआ, दृढ़ नहीं हुआ, अपोजिट इसके होगा कि वीक है, फ्रेजाइल है, वल्नरेबल है, ब्रिटल, सेंसिटिव है, फ्रेल है, स्टिफ, अनयील्डिंग, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। मतलब resilient materials last longer. Next, skeptical means something fishy. संदेहपूर्ण या विश्वास न करने वाले को दर्शाता है। जैसे बिलीव करने पे बोले कि अच्छा तुम हमको कोई प्रमाण दो तब हम बिलीव करेंगे, ऐसा वर्ड जो होता है स्केप्टिबल। सिनिक होते हैं ऐसे लोग, लेकिन ऐसे लोगों को बिलीवेबल नहीं किया जा सकता। He was skeptical about the claim. अब स्केप्टिकल है तो डाउटफुल होगा, डिस्ट्रस्टफुल होगा, सस्पिशियस, क्वेश्चन करेगा ही करेगा, हेजिटेंट, बात पे ऐसे ही ट्रस्टवर्दी की तरीके बिलीव नहीं कर लेगा, वेरी, क्वेश्चन करेगा, अनकन्विंस, कन्विंस होगा ही नहीं वो, अनसर्टेन, सर्टेनिटी आएगी नहीं उसके अंदर, इनक्रेडुलस एंड डिसबिलीविंग। अब जब डिसबिलीविंग या डिस्ट्रस्टफुल, तो एंटो इसका क्या होगा, ट्रस्ट करेगा, बिलीव करेगा। गुलिबल है तो उसको जल्दी बहकाया जा सकता है, तो गुलिबल हो सकता है अपने विश्वास में ले आ जा सके। कन्विंस्ड, आप कन्विंस कर लोगे उसको, सर्टेन हो जाएगा वो बातों पे आपके। जब कन्विंस सर्टेन बिना हुए आपसे कन्विंस कहाँ होगा वो। एक्सेप्टिंग, फिर जब कन्विंस हो जाएगा तो फिर एक्सेप्ट भी कर लेगा। ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा आपके प्रपोजल को लेके कि हाँ भाई अब इसने जो बता दिया उसमें तो कुछ फ्यूचर भी दिख रहा है। और फिर ऑप्टिमिस्टिक तो श्योर होके ही होगा। श्योर कब होगा, जब आप पे फेथ होगा उसका। और भाई वो अंत में तो एकदम नया ही होगा ना, इतनी जल्दी कौन किस पे फेथ कर लेता है। तो हो गया आपका सारा पूरा। नेक्स्ट वर्ड ऑल्सो रिपीटेड, टेनेसियस। टेनेसियस वही टिन की तरह मजबूत, हार ना माने, होल्डिंग फास्ट। टेनेसियस एथलीट विन मेडल्स, मतलब जो एथलीट मजबूत दृढ़ शक्ति वाले होते हैं वही मेडल जीतते हैं। persistent, determined, resolute, stubborn, strong-willed, firm, relentless, delicate, unyielding, persevering, and to weak, yielding, irresolute, insecure, hesitant, complaint, indecisive, fragile, submissive, and lazy। ये भी क्विटस ऑल्सो रिपीटेड है, आप इसको अपने से पढ़ लेंगे। यू भी मतलब एवरीवेयर, omnipresent, ever present, universal, pervasive, widespread, everywhere, all over, global, constant, common। अंटो, जब आपको हर जगह वो omnipresent नहीं होगा तो फिर रेयर दिखेगा, रेयर। अनकॉमन, कॉमन नहीं होगा वो। स्कार्स, कमी रहेगी उसकी, प्लेंटी नहीं होगा वो, प्रचुरता नहीं होगी उसकी। लिमिटेड, लिमिटेड स्टॉक होगा। और रिस्ट्रिक्टेड, इनफ्रीक्वेंट, आइसोलेटेड, एक्सेप्शनल, कभी कभी दिखेगा आपको। लॉजिकलाइज्ड एंड यूनिक। वैलियंट न्यू वर्ड है। वैलियंट मीन्स बहादुर या साहसी होने का अर्थ रखता है ये वर्ड, जैसे कोई योद्धा। तो वैलियंट मतलब विल एंड, एंड जो है उसकी विल तो देखो, चींटी है वो दाना लेके चढ़ती है और गिरती है। वो कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, शायद कोई एक है ऐसा। उसमें है ना कि नन्ही चीटी लेकर जाती है दाना और
100 बार गिरती है जो भी, पर हार नहीं मानती है, चढ़ ही जाती है अंत में। तो वही है ब्रेव, ब्रेव का, कि ब्रेव का ही सेंस मिलेगा इसमें आपको। द वैलियंट सोल्जर, सोल्जर नॉट सोल्जर, सेव्ड हिज कॉमरेड्स, मतलब उसके जो अच्छी विल जो थी उसकी, ब्रेव था वो, तभी तो अपने कॉमरेड्स मतलब फ्रेंड्स को बचा पाया, साथियों को बचा पाया। तो देख लेते हैं इसके साइनो। ब्रेव, करेजियस, करेज होगा तभी, ब्रेव है तो करेज होगा उसके अंदर। हेरोइक, हेरोइक क्वालिटी होगी उसके अंदर। गैलेंट होगा, और फियरलेस, डर नहीं होगा उसके अंदर। इंटरप्रेट, डॉन्टलेस, बोल्ड, स्टाउट हार्टेड एंड लायन हार्टेड। एंड तो इसके तुरंत आ जाओ भाई। ब्रेव नहीं है तो कोवर्ड है, कोवर्ड है, फेयरफुल है, वीक है, टिमिड है, अफ्रेड, अफ्रेड है। एंड ये देखो पुसिलमोनियस, ये भी है डर का, एकदम बिल्ली जैसे उसकी, बिल्ली हालांकि बिल्ली इतनी नहीं वो, फिर भी शेर के आगे बिल्ली का क्या मतलब है, तो ये मान के चलो कि ये लाइन हार्टेड का पुसिलमोनियस। एंड फेंट हार्टेड, एकदम कार्बन एंड स्पाइनलेस, मतलब रीढ़ की हड्डी ही नहीं होना किसी के अंदर। एंड नर्वस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड वेरी, ये रिपीटेड है हमारा वर्ड, लेकिन फिर भी आपको जाना पहचाना लग रहा है। कॉशस, वेरी मतलब सावधानी, और इसका वो होता है रेकलेस। देख लो, कॉशस, केयरलेस, अलर्ट, वाचफुल, विजिलेंट, सस्पिशियस, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, प्रूडेंट, अटेंटिव। एंड इसके एंटो रेकलेस, केयरलेस, नेग्लिजेंट, इनकॉशस, अनवेरी, नीव, पुलिस, रैश, इम्पल्सिव, इनअटेंटिव। एग्जाम्पल मान के चलो तो बी वेरी ऑफ स्कैम्स ऑनलाइन, मतलब वही जो खेलो पैसे लो, तो भाई उसमें तो रहती है वो। जेनोफोबिक, नेट, अरे मतलब ये न्यू है, और वर्ड जेनो, जेनोस से बना है जिसका अर्थ है स्ट्रेंजर, एंड फोबोस मीन्स फेयर, फियर। तो ये विदेशियों से घृणा या डर रखने वाले को दर्शाता है ये वर्ड। जैसे कोई बायस्ड हो कि हाँ ऐसे लोग ऐसे होते ही हैं, तो ये होते हैं intolerant, biased, prejudiced, suavity, racist, discriminatory, narrow-minded, bigoted, hostile, nationalistic, and to tolerant, जो सबके साथ मैनेज कर ले, open minded, impartial, fair, just, accepting, liberal, inclusive, broad minded, humanitarian. Xenophobic policies restrict immigration. Next word yarn. यर्न मतलब यर्न ईयर, मतलब डिजायरस ईयर। तीव्र इच्छा, लालसा, जैसे घर की याद। डिजायर, लॉन्ग, क्रेव, पाइन, हंगर, थर्स्ट, विश, कोवेट, वांट, एस्पायर। एस्पायर से एस्पिरेंट है। एंड टू डिसलाइक, अब हम उसको वो नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। हेट, डिटेस्ट, डिस्पाइज, लोथ, स्पॉन, रिजेक्ट, सन, अबोर, रिप्रोच। अब सी yearns for her homeland. Next, jealous, passionate, ardent, enthusiastic, devoted, dedicated, fervent, frantic, energetic, spirited and committed. जेलस ग्रीक वर्ड जेलस से बना है जिसका अर्थ है जेल या जेलसी। जेलस फैंस cheered loudly. Next word 2044 xenophobic means Greek word genus means stranger and phobos means fear. Xenophobic policies restrict immigration.
immigration. Sino intolerant means ये शब्द विदेशियों से घृणा या डर को दर्शाता है, जैसे ऑब्वियसली बायस्ड होना, अरे ये तो रसियन है, ये इंडियन है, अफ्रीकन है, नाइजीरियन है, सो दैट। इंटॉलरेंट बट ह्यूमन है, ये सब भूल जाते हैं। इंटॉलरेंट, बायस्ड, प्रिजुडाइज्ड, सोनिस्टिक, रेसिस्ट, डिस्क्रिमिनेटरी, नैरो माइंडेड होगा, ये ऐसा बंदा नैरो माइंडेड ही होगा, बिकॉज हॉस्टाइल, फ्रेंडली नेचर का हो ही नहीं सकता, नेशनलिस्टिक, राष्ट्रवादी लाइक दिस। एंटो टॉलरेंट नेगेटिव वर्ड है बट फिर भी ओपन माइंडेड, नैरो माइंडेड का है, ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, इम्पार्शियल, फेयर एंड जस्ट करने वाला होगा, एक्सेप्टिंग होगा, लोगों को एक्सेप्ट करेगा, लिबरल होगा, इंक्लूसिव, ब्रॉड माइंडेड एंड ह्यूमैनिटेरियन मीन्स ह्यूमैनिटी को समझने वाला, ना कि रेसिस्ट, ना कि कास्टिज्म, सो दैट। नेक्स्ट वर्ड यर्न मीन्स ये भी रिपीटेड वर्ड है, और तीव्र इच्छा या लालसा, जैसे घर की याद आती है, नॉस्टैल्जिक पर्सन। डिज़ायर, लॉ, क्रेविंग होती है ना, क्रेविंग, पाइन, हंगर, थर्स्ट, वो पानी वाली प्यास नहीं, प्यास मतलब चाह की प्यास। विश, डिज़ायर, कोवेट, वांट, एस्पायर। एंड टू इसके जब हम किसी चीज को चाहते हैं, अपोजिट, डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, डिस्पाइज, लूथ, घृणा, स्पॉन, रिजेक्ट, सन, एबोर, रिफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड जेलस, नॉट जेलस। ये शब्द उत्साह मीन्स उत्साह या जोशीला होना, मीन्स किसी कार्य में पूर्ण समर्पण, पैसन होगा आपका, अगर आप पूर्ण समर्पित हैं तो पैशनेट पर्सन है। अर्डेंट, एंथुसियास्टिक, डिवोटेड, डेडिकेटेड, फर्वेंट, फैनेटिक, एनर्जेटिक। आपके पास उत्साह होगा तो एनर्जी होगी। स्पिरिटेड, जिंदा दिल। कमिटेड, आप कमिटेड होंगे। एंटो, अपैथिक मीन्स छोड़ यार, जाने दे, ऐसा। इंडिफरेंट, कोल्ड। अनएंथुसियास्टिक मीन्स कोई उत्साह नहीं रहेगी आपके पास। लेथार्जिक, लेजी, डल, केयरलेस, रिलक्टेंट एंड हाफ हार्टेड। नेक्स्ट अफ्लुएंट मतलब फ्लो में बहुत, धनी, समृद्ध, ऐश्वर्यपूर्ण होना, जैसे लग्जूरियस लाइफ। साइनो, affluent neighborhood have big houses. F means Latin word affluence means flowing to. Flowing to, from add to fluere means to flow. Wealthy, rich, prosperous, well off, opulent, lavish. कंफर्टेबल, जिंदगी आसान तो कंफर्टेबल भी रहोगे। फ्लरिश, फूलोगे फलोगे। मनीट, लग्जूरियस। एंटो इसके पुअर, नीडी, इम्पावरिस्ड, डेस्टिट्यूट, किसी भी तरीके से। पेनीलेस, मिजरेबल, ब्रोक, इंसॉल्वेंट, मीगर, इंडिकेंट। नेक्स्ट वर्ड बेनिवलेंट। बेनी वर्ड पॉजिटिव है एंड बेनी मीन्स दयालु या किसी की भलाई को दर्शाता है, जैसे गरीबों की मदद करना। और ये बहुत बार पूछा गया है, फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, इसलिए ये रिपीटेड है, फिर से रिपीटेड हो गया, जिसका अर्थ है साइनो देख लो आप लोग, काइंड, जनरस, चैरिटेबल। और रिपीट होता है तो ये तो अच्छी बात है ना, आपका रिवीजन भी तो हो रहा है। कंपैशनेट,
good-hearted, humane, philanthropic, altruistic, magnanimous, warm, anto, malevolent, cruel, unkind, harsh, brutal, wicked, malicious, बुरा मीन्स नेगेटिव कैरेक्टर, बुरी इच्छा वाला, इच्छा मीन्स क्या बोलते हैं उसको, बैड डिजायर, सेल्फिश, एविल, इनह्यूमन, गुड एंड एविल होता है ना कि गुड और एविल ऐसा होता है, क्रूएल, बेनिवलेंट मीन्स पॉजिटिव वर्ड ये एक है, इसका अर्थ अच्छा के ही सेंस में आएगा, और मेल बैड है और ये एक नेगेटिव वर्ड है। कैंडिड, कैंडी दे दो, एक तो पहले होता है फ्रैंकली, कैंडिड और कैंडिड, तो किसी को कैंडी दे दो तो वो क्या है, अच्छी दोस्ती होगी आपकी, आप ऑनेस्ट होंगे और फ्रैंक होंगे तभी तो कैंडिड कैंडी दो, ऑनेस्ट, फ्रैंक, ओपन, सिंसियर, ट्रूथफुल, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउटस्पोकन, जेन्युइन, डायरेक्ट। ये भी वर्ड रिपीटेड हुआ है, कई बार रिपीटेड हुआ है। कैंडिड लैटिन वर्ड से है कैंडिडस, जिसका अर्थ है वाइट या प्योर, एंड एंटो इसका डिसऑनेस्ट, डिसेप्टिव, फॉल्स, इनसिंसियर, लाइंग, इवेसिव, सेक्रेटिव, ट्रिकी, रिजर्व्ड, हिडन। एंड today's last but also repeated word, but very 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 important for all examination, diligent। दिल लगा के काम करोगे तो आप एजेंट से भी जोड़ लो कि एजेंट दिल लगा के ही काम करता है वो, और एजेंट कोई भी होता है तो वो चाहता ही है कि हम अपने कार्य को जितना भी हमको वो टारगेट मिला है उसको पूरा करें, तो डिलिजेंट हो गया। हार्ड वर्क करेगा, और ऐसे भी मान लो ना दिल का एजेंट, जो आपने चाह लिया वो आप करोगे ही करोगे, तो उसके लिए तो हार्ड वर्क करोगे। एटलीस्ट यहाँ से दिल के एजेंट से ही तो इसको समझ लो कि भाई हम तो अपने दिल के एजेंट हैं, काम करते हैं, मन लगा के करते हैं, ऐसा भी हो सकता है आपका। तो डिलीजेंट तो कोई अब हार्ड वर्क रह ही नहीं गया, और ये तो मेहनत और ध्यानपूर्ण होने को दिखाता है, अर्थ है इसका। जैसे कोई लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। इंडस्ट्रियस, अब हार्ड वर्क करोगे तो इंडस्ट्रियस हो गए, इंडस्ट्री भी लगाओगे। परसिवरेंस, परसिस्टेंट, डेडिकेटेड हो गया आप, अटेंटिव होना ही पड़ेगा, केयरफुल, थोरो, थॉरली बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, थॉरली पढ़ो। तो गो थ्रू, प्रिजर्विंग, टायरलेस, कंसेंसियस। इसके अपोजिट, अब भाई दिल तो किसी काम में लग ही नहीं रहा है, लेजी, नेग्लिजेंट, एडिल, केयरलेस, इनएक्टिव, इंडोलेंट, डोलने तक का मन नहीं कर रहा है ऐसा, इररिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, जब जिसका चलने का मन नहीं कर रहा वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ही लेगा। स्लगिश, अनकंसर्न, कंसर्न आप किस चीज़ को करते हैं, जिसको आप बहुत चाहते हो, जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, आप कंसर्न करते हो उस पर। ये तो काम करने वाली चीज़ को भी आप लोग अनकंसर्न कर सकते हो, तो ये तो अनकंसर्न ऑब्वियसली है। एंड कैजुअल, नॉट फीलिंग स्पेशल। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जब भी टाइम मिले मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालती हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल है एग्ज़ाम के दृष्टि से भी और आपके लाइफ में भी। तो दैट्स इट। If you are new this channel on your platform, please subscribe, like, share and share your thoughts in the comment section. Don't forget to press the bell icon for all latest update. Thanks for watching. If you found this video helpful, but जबकि obviously helpful है आपके लिए, don't forget to like, share and subscribe to this channel, your own channel. Stay tuned for more informative content and make sure to hit the bell icon to never miss any update. See you in the next video. Until then, keep exploring, keep learning. Thank you.